नमस्कार। चित्रकूट में राजसभा मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत का यह अंश हम लगातार पढ़ रहे हैं। प्रसंग पूर्ववत है। चित्रकूट में आए हैं भरत, कैकेयी और सभी नागरिक राम को मनाने के लिए, और वहीं संवाद चल रहा है राम, भरत और कैकेयी के मध्य। कैकेयी अपने कुकर्मों पर बहुत पश्चाताप कर रही है और किसी भी तरह राम को मनाकर फिर से अयोध्या ले जाना चाहती है। वही प्रसंग चल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी का कथन है, राम से कह रही है कि जिस भरत के लिए मैंने यह सब कुछ किया, वो भरत आज स्वयं अपने आप को उपेक्षित मानकर, अपराधी मानकर इस सभा में दिखाई दे रहा है, उपस्थित है। तो यहाँ पर कैकेयी को लग रहा है कि अपने कर्मों के कारण, अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण वो स्वयं तो उपेक्षित है ही, लेकिन उसका पुत्र भरत भी आज सबकी निगाहों में अपने आप को अपराधी के समान महसूस कर रहा है। इसीलिए कहती है कि हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। जिसके लिए छीना था वो भरत आज सभी के सामने लाचार होकर पश्चाताप कर रहा है, अपराधी के समान शंकित होकर हिरण के जैसे डरा हुआ है। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। दीन मतलब लाचार। शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। घृत मतलब भयभीत। जैसे बच्चों, अगर हरिण खड़ा है और उस थोड़ी सी भी आहट होती है तो जैसे वो चौंक करके दौड़ जाता है, तो वैसे ही आज यह स्थिति भरत की हो रही है। हरिण जितना भोला होता है वैसा ही भोला भरत है मन का, और जिस तरह से वो शंकित रहता है हरिण, वैसे ही आज अपराधी के समान स्वयं शंकाओं से घिरा हुआ है भरत। वो डरा हुआ है कि आगे क्या होगा। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। मेरा यह पुत्र भरत जो चंदन के समान शीतल है, लेकिन आज मेरे कर्मों की वजह से यह अंगार चंड बना हुआ है। अंगार चंड मतलब स्वयं जल रहा है। जैसे अंगारा जलता हुआ रहता है, स्वयं जलता है, वैसे ही यह आज दुख से और पश्चाताप से जल रहा है। पश्चाताप की और दुखों की अग्नि में कैकेयी तो जल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ भरत भी जल रहा है। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इन सारे घटनाक्रम के लिए कैकेयी अपने आप को दोषी मानती है, अपराधी मानती है, लेकिन आज वो देखती है कि उसके कर्मों का फल भरत को भी बराबर से या भले उससे भी ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। तो वो माँ है जिसके लिए ये सब कुछ आयोजन किया। जब आज वो ही इतना दुखी है, परेशान है, किंकर्तव्य में मूढ़ है, तो कैकेयी कहती है कि इससे बड़ा दंड मेरे लिए क्या हो सकता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि उसके कर्मों की सज़ा उसके पुत्र को मिल रही है। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। आगे कैकेयी कह रही है कि सारे घटनाक्रम के लिए
मैं तो दोषी हूँ ही, लेकिन मेरा भाग्य भी दोषी है। क्यों? क्योंकि भाग्य ने ही उस दिन मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मुझसे 2 वचन मंगवाकर मुझे आयश प्रदान करने का छल मेरे साथ किया। कहने का मतलब है कि कैकेयी यह मानती है, और हम सब ये जानते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है कि इससे पहले कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम से, लेकिन ऐसी दुर्बुद्धि उस क्षण आई कैकेयी को कि उसके फलस्वरूप उसने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। तो इसके लिए वो अपने ही भाग्य को दोषी मान रही है। यहाँ पर कैकेयी का और इसके साथ ही साथ गुप्त जी का जो भाग्यवाद की प्रबलता का जो सिद्धांत है भारतीय संस्कृति का, उसमें उनकी मान्यता जो है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो रही है। बल उसी ने दिया भूल मान लेने का, लेकिन इसके लिए सिर्फ और सिर्फ भाग्य ही है जिसने मुझे यह बल भी दिया कि मैं अपनी भूल को स्वीकार कर लूं। यानी दुर्बुद्धि आई तो सद्बुद्धि भी आई, और भाग्य ने यदि कुयश दिया तो अब वो सद्बुद्धि भी दी कि मैं चित्रकूट में आकर अपना पश्चाताप करके राम से विनय कर सकूं। यह सद्बुद्धि भी मुझे मेरे भाग्य ने ही दी है। तो यहाँ पर बच्चों, भाग्य केवल बुरी बातों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि हमारे जीवन में अच्छी प्रेरणा और अच्छे कर्मों के लिए भी उसे ही श्रेय दिया जाना चाहिए। आगे देखिए, अब कटे सभी यह नाश पाश नाश के मेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी। कैकेयी यहाँ पर कह रही है बच्चों कि मैं चाहती हूँ हे राम कि मेरे अपराध के, मेरे विनाश के वो सारे बंधन कट जाए, जिससे ये सारा जो हुआ है, जिसमें हमारा पूरा रघुकुल बिखर गया, हमारा पूरा परिवार अलग अलग हो गया, हम सब पीड़ा को, कष्टों को भोगने के लिए विवश हुए। मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से तुम्हारी वही माँ कैकेयी बन जाऊँ जो तुम्हें बचपन में बहुत दुलार दिया करती थी, प्यार किया करती थी। वही तुम मेरे राम हो जाओ जो मुझे बहुत चाहते थे। याद आ रही है कैकेयी को, कहती है कि तुम कौशल्या के पुत्र हो, लेकिन जब बहुधा मतलब अधिकांशतः जब अर्धरात्रि आधी रात में, अंधेरी आधी रात में जीजी मेरे कक्ष में आकर पुकार किया करती थी। क्या पुकार किया करती थी? कि राम तुम्हें याद कर रहा है, राम तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तो वो राम को लाकर और कैकेयी को सुपुर्द किया करती थी। आधी रात में भी राम कैकेयी को बहुत याद करते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि राम भी कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। अपनी माँ से भी बढ़कर उनसे प्रेम और सम्मान उनको दिया करते थे। तो यहाँ पर बच्चों स्मृति नामक संचारी भाव है, जिसके माध्यम से कैकेयी ये बताना चाहती है कि मैं फिर से वही तुम्हारी कैकेयी माँ और तुम फिर से मेरे वही राम हो जाओ। ये बीच में जितना भी दुष्चक्र चला है वो सारा समाप्त हो जाए, सारे विनाश के बंधन कट जाएं। तो इस तरह से यहाँ पर कैकेयी का जो वात्सल्य भाव है राम के प्रति, वो भी अभिव्यक्त हो रहा है। तो इस तरह से बच्चों कैकेयी आज, और उसके साथ ही भरत भी सबके सामने लाचार, अपराधी, भयभीत खड़ा है, तो कैकेयी इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो बहुत ही सरल और स्पष्ट है, और साथ ही उसमें तत्सम और तद्भव के शब्दों से वो सजी हुई है। धन्यवाद।